महाराज जी, शिव गोरख गोगा धाम के बारे में आप कुछ जानकारी दें। शिव गोरख गोगा धाम ये प्राचीन मंदिर है। बाबा गोरखनाथ की दया से असीम कृपा रहती है बाबा गोरखनाथ की, जिसमें प्रत्येक मंगलवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है। अब हमारे गुरु जी के आदेशानुसार प्रत्येक नवमी को दरबार लगेगा। जो हमारे भक्त बागड़ धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधा की गई है, जिसमें अच्छे रूप से निशुल्क सेवा बागड़ धाम वाली जो भक्त 5-7 हजार रुपए नहीं खर्च कर पा रहे हैं उनके लिए गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ पर दरबार लगाया जाएगा। वो दरबार इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पहला दरबार लगेगा। इसके बाद प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक नवमी को दरबार लगेगा, जिससे दूर दूर तक भक्त आते हैं और प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाकर अपने कष्ट दूर कराते हैं। इसमें कौन कौन सी समस्याएं आपके द्वारा? इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, धन से या बीमारी से या कैंसर साथी बीमारी जैसी, बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से दूर होती है, जिसका विशेष रूप से 15 तारीख को महाशिवरात्रि की रात्रि में दरबार सजेगा, जिसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। इसमें जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको किस तरीके से पानी वगैरह, जल वगैरह कुछ या कोई? ये सब बाबा गोरखनाथ की भस्मी द्वारा संकट कटता है। जो हम लोग हवन करते हैं जड़ी बूटियों से, उस भस्मी के द्वारा हम लोग संकट के दूर कराते हैं। ये विचार कहाँ से आ गया कि इतना बड़ा धाम बना दिया आपने? ये प्राचीन मंदिर है, ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। ये गुरु जी के द्वारा निर्माण हुआ था, जिनका स्थान मंदिर के अंदर है। ये जो धाम है यहाँ का स्थान का क्या नाम पड़ता है? शिव गोरख गोगा धाम, बिहारीपुर, लंदनपुर गेट। अच्छा, तो लंदनपुर प्रधान जी की तरफ से क्या सहयोग वगैरह? अभी तो हमें प्रधान की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, ये सब गरीब जनता का ही सहयोग हमको प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ यहाँ पर शिक्षा वगैरह भी दी जाती? हाँ, संस्कृत विद्यालय खोलने की अपेक्षा में हमने संस्कृत विद्यालय निर्माण करवा चुके हैं, लेकिन हो सकता है मार्च में ओपनिंग कर दे। महाराज जी, अंधविश्वास बहुत ज्यादा कहीं कहीं देखने को मिलता है, इस पे क्या कहेंगे? वो कहीं कहीं अंधविश्वास है, यहाँ तो कोई अंधविश्वास है नहीं। यहाँ सब डायरेक्ट काम होता है। अगर जिसको विश्वास ना हो वो देख सकता है। ये बाबा गोरखनाथ का दरबार है और कलयुग में सबसे उत्तम दरबार है। इससे बड़ा चमत्कारी कोई देवता हमारी नजर में नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव जैसा कोई दूजा देव नहीं है और भोलेनाथ का ही ये अवतार है। तो इतना ज्यादा आदमी आ जाता है यहाँ पर, इतना श्रद्धालु आता है, कैसे मैनेज करते हैं सब? वो सब बाबा गोरखनाथ की कृपा से आप रूप से होता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ आप स्वयं अपने आप देखते हैं और स्वयं संकट हरते हैं। हम तो सिर्फ भभूत बना के देते हैं, दास है प्रभु के, करने वाले तो भगवान है, वो स्वयं करते हैं सब। कलयुग में महाराज जी देखा जाए तो आदमी धन के पीछे बहुत भाग रहा है, शांति नहीं है, तो शांति पे थोड़ा। हाँ, शांति तो इस कलयुग में ये जो माया है, माया चारों तरफ घेरे हुई है, इसलिए माया के अपेक्षा संत हो चाहे महात्मा हो, सब लोग उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई डिमांड नहीं, किसी से धन की कोई लालच नहीं है। और हम बाबा से यही कहते हैं, हमें इस लालच से बचाए रखें। जो हमारा 20-25 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें अभी तक ऐसा कोई हमने कार्य नहीं किया है, आगे प्रभु की मर्जी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल लेंगे, कैसे आप इसमें सेवादार बने? कहाँ से ये प्रेरणा मिली? शुरुआत कहाँ से हुई है? ये शुरुआत हम बहुत छोटे से थे, तभी हमारे गुरुजी ने हमको दीक्षा दिला दी थी बागड़ धाम ले जाकर। और हमारे गुरु जो है वो बागड़ धाम में है, और फिर गुरुजी अपना स्वयं आश्रम संभालते रहे। जब उनके स्वर्गवास होने के बाद हमें इस मंदिर को संभालना पड़ा। तो गद्दी पे आप ही बैठते हैं? हाँ, गद्दी पे हम ही बैठते हैं। अच्छा, भूत प्रेत जैसे लोग बता रहे हैं, ये सब क्या? हाँ, उसका भी निराकरण यहाँ होता है, हर प्रकार का निराकरण होता है। अच्छा, इसके लिए आप मंगलवार को आइए, देखिए, आप लोग सब खेलते हैं और यहाँ रूप सबकी सेवा होती है। मतलब इस तरीके से कोड़ाबाजी वो सब अपने आप होता है, हम लोग कुछ नहीं करते।
अच्छा, कोई यात्रा वगैरह इस धाम के द्वारा कभी निकाली जाती है? हाँ, जून के महीने में निकाली जाती है शिव गोरख गोगा धाम के नाम से। और शिव जी की बारात शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो गोला से निकलकर और बिहारीपुर तक आती है और बड़ा दिव्य रूप से आती है। और हम लोग इस साल और अच्छी तरीके से निकालने के प्रयास में हैं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय संत से एक बात हो चुकी है, संघदेव से। अगर उनका हमारा निर्णय हो चुका तो उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे, इसलिए और दिव्य स्वरूप से बाबा गोरखनाथ की यात्रा हम लोग निकालेंगे। शिवरात्रि को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? शिवरात्रि को लेकर हमारी तरफ से तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और कोई अगर चूक हो जाती है तो हम कह नहीं सकते हैं। हर प्रकार की सुविधा हमने भक्तों के इंतजाम के लिए की है। रात्रि में हवन होगा और रात्रि में मरीजों को भी देखा जाएगा विस्तार रूप से, और रात्रि भर शिव जी की पूजा होगी, कीर्तन भजन होंगे, और प्रातः काल विशाल भंडारा रखा गया है जिसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। अच्छा महाराज जी, इतना जनसैलाब उमड़ता है तो पुलिस विभाग की तरफ से क्या हाँ, सहयोग? पुलिस के हिसाब से हमको सहयोग बराबर मिला करता है। जब भी हमारा कोई कार्य बड़े स्तर से होता है तो प्रशासन अवश्य आता है। प्रशासन हमारी सहयोग में बहुत अच्छी तरीके से रहता है। आपका सबसे फेवरेट संत कौन है माना जाए? हमारे गुरु जी हैं। वही, हाँ, संघदेव से भी आप प्रभावित? हाँ, संघदेव से बहुत हम अच्छे लिंक हमारे जुड़ गए हैं, कम समय में बहुत अच्छे लिंक जुड़े हैं, इसीलिए उन्होंने कहा हम आश्रम में जरूर आए। अच्छा, तो उन्होंने अपना 3 दिन का प्रोग्राम निश्चित अभी नहीं किया है, जून में निश्चित कर देंगे, जून में आने का कहा है। कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि संत के वेश में आडंबर कहीं ना कहीं, तो उनके लिए महाराज जी क्या? वो जो करते हैं उनके बारे में हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हम जो कहता है वो आकर यहाँ देख सकता है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। 33 करोड़ देवता है, लमसम प्रसिद्ध देवता यहाँ पर स्थापित है। ये दिखावा नहीं है, ये विचार से अंदर आकर मंदिर में सभी देख सकते हैं। महाराज जी, क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से और शिवरात्रि को लेकर के ओवरऑल? हमारी यही अपील है, सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी भक्तों का विस्तार रूप से कार्य हो, सभी भक्त मर्ज से मुक्त हो है।